नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां जान पर खेलकर घायल गौवंश को बचाया गया। साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां पुराने मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर एटा से है, जहां हिंदू एकता समूह जलेसर के कार्यकर्ताओं ने घायल गौवंश को बचाने के लिए जान की परवाह किए बिना सराहनीय पहल की। सूचना मिलने पर नगर अध्यक्ष प्रांजल शर्मा साथियों के साथ मौके पर पहुंचे। पहले प्रयास में गौवंश नहीं पकड़ा गया, लेकिन अतिरिक्त कार्यकर्ताओं को बुलाकर और मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित पकड़ लिया गया। इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल हुए। बाद में डॉक्टर दिनेश गहलोत ने उपचार किया। अभियान में नैतिक वर्मा, भारत वार्ष्णेय, सूरज प्रजापति, कृष्णा यादव, गुन्नू पंडित, अमन जैन, अतुल यादव, अंकित ठाकुर, विशाल, शिवम ठाकुर सहित कई लोग शामिल रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। आज शिकोहाबाद की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 600 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 72 लाख रुपए बताई जा रही है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार पांडे की रिपोर्ट। गोंडा शहर के मौला में पुराने मकान की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। छत तोड़ने के दौरान हादसा हुआ और 4 लोग मलबे में दब गए। सूचना पर आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील, प्रभारी जिलाधिकारी अंकिता जैन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, एसडीआरएफ टीम व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे। घायलों को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार किया गया और हालत सामान्य बताई गई। मृतक की पहचान राम प्रकाश निवासी पांडेपुरवा के रूप में हुई। घायलों में इंतजाम, गुफरान और शाहिल शामिल हैं। अधिकारियों ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए और मृतक के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। अग्रसेन जयंती समारोह के 46वें वर्ष पर नवीन गल्ला मंडी में साइकिल रेस प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बालिका जूनियर वर्ग में हर्षिता संघई प्रथम, मोली जैन द्वितीय, दिव्या अग्रवाल तृतीय रही। बालिका सीनियर वर्ग में आरना अग्रवाल प्रथम, राध्या मित्तल द्वितीय और वित्ती सिंगल तृतीय रही। बालक जूनियर वर्ग में आद्विक बंसल प्रथम, रुद्रांश सोमानी द्वितीय और श्रेष्ठ गर्ग तृतीय रहे। बालक सीनियर वर्ग में रिसित अग्रवाल प्रथम, अविल पचीरिया द्वितीय और कार्तिक अग्रवाल तृतीय रहे। इस तरह सीनियर वर्ग में भाई बहन रिसित और आरना अग्रवाल ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता मारवाड़ी युवा मंच गोंडा शाखा द्वारा कराई गई, जिसमें पीयूष मित्तल, विकास बंसल, मुकेश नहारिया, विकास जैन, प्रिंस गर्ग, कृष्ण अग्रवाल, वैभव अग्रवाल और देवेश जालान का सहयोग रहा। अग्रसेन जयंती समारोह 20 से 22 सितंबर तक रानी बाजार स्थित श्री राम जानकी मारवाड़ी धर्मशाला में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताएं व पुरस्कार वितरण होंगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के खेसराहा थाना और एसओजी की टीम को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने 12 सितंबर को बेलू गांव के पास विशंभर राय के बगीचे में हुई राहुल गुप्ता की हत्या का खुलासा निखिल राय और शैलेश यादव को पंच मोहिनी स्कूल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने मृतक की सोने की चेन, प्लास और पेचकस बरामद किए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि मृतक ने शैलेश यादव से 12,000 रुपये उधार लिए थे, जो वापस न करने पर उन्होंने योजना बनाकर उसकी हत्या कर दी। दोनों राहुल को मोटरसाइकिल से एकांत में ले गए, शराब पिलाई और प्लास व पेचकस से मारकर उसकी हत्या कर चेन लूट ली। पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि कई टीमों ने जांच कर साक्ष्य जुटाए, जिससे आरोपियों पर शक गहरा हुआ। पूछताछ में उन्होंने जुर्म कबूल किया और बरामदगी कराई। दोनों को जेल भेज दिया गया है। घटना जो खेसरा में हुई, ये परसों 12 तारीख को लगभग 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक बिलाऊ गांव में बाग में एक शव मिला है, जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष खेसरा स्वयं मौके पर गए। तो वहाँ पे जो मृतक है आकाश गुप्ता, उम्र 17 वर्ष, पुत्र लालमन गुप्ता, ये रहने वाले बुनैया बुजुर्ग गांव का है। इसकी शिनाख्त हुई और उसके बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। और ये क्योंकि उस समय मालूम नहीं था और जो तहरीर फिर इसके परिवार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने जो 2 अभियुक्तों की नामजद तहरीर मिली,
इसमें से एक अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है शैलेश यादव, उम्र 19 वर्ष, सन ऑफ गिरीश यादव, ये रहने वाला है पचमोहिनी गांव का, थाना क्षेत्र खेसरा का। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने इसी की निशानदेही पे आला कत्ल बरामद हुआ, जो एक प्लास और पेचकस है। और इसका जो दूसरा साथी इस घटना में शामिल था, जो कि नामजद नहीं था लेकिन बाद में प्रकाश में आया, उसका नाम है निखिल राय, 22 वर्ष इसकी उम्र है, सन ऑफ बोला राय, रेजिडेंट ऑफ, ये भी बुनोइया बुजुर्ग गांव का ही रहने वाला है। तो दोनों से जब पूछताछ की गई, अभी तक की पूछताछ में ये सामने आया है कि निखिल राय, शैलेश यादव और जो मृतक है आकाश गुप्ता, ये तीनों मित्र थे और पहले भी कई महीने पहले मुंबई में एक साथ काम भी किया करते थे। उसके बाद गांव में रह के एक साथ ही घुमा फिरा करते थे। और 12 तारीख को जो घटना हुई है उसमें एक जो इनका बैकग्राउंड मोटिव निकल के आया वो ये है कि शैलेश यादव ने मुंबई में 12,000 रुपये आकाश गुप्ता को उधार दिए थे, जो आकाश इससे अभी तक नहीं लौटा रहा था। और मौके पे जहाँ पे मृतक की डेड बॉडी मिली, कुछ दूर पे मृतक का मोबाइल भी मिला था। मोबाइल से भी हमने कुछ डाटा खंगाला है, उसमें ये निकल के आया है कि एक निखिल राय जो है, जो अभियुक्त है, उसकी एक महिला मित्र थी जिसकी बात आकाश गुप्ता से भी होने लगी थी। तो शैलेश यादव का पैसा इसने नहीं दिया था और निखिल राय की एक मित्र से भी इसकी बातचीत होती थी, जिससे दोनों लोग इससे दुश्मनी पाले हुए थे अंदर ही अंदर। और परसों दोपहर में नशा करवा के इसको खेत में ले जाके एक प्लास और पेचकस से दोनों लोग मिलके मारे हैं। उसके बाद इसने एक सोने की चेन पहनी थी, उसको भी इसके गले से निकाल के थोड़ी दूर में बाग में दफना दिए थे, जिसकी रिकवरी आज निखिल राय की निशानदेही पे पुलिस ने बरामद की है। वो चेन, इनका ये उद्देश्य था कि इसको मार देंगे, उसके बाद जो चेन है उसको बेच के आधे आधे पैसे करके मुंबई चले जाएंगे। और इसमें थाना खेसरा के थाना प्रभारी अनूप मिश्रा और एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी की नेतृत्व में हमने 2 टीमें बनाई थी, जिसको सीओ बांसी माइंग द्विवेदी स्वयं लीड कर रहे थे और एडिशनल एसपी साहब भी हमारे घटनास्थल पे गए और इसको पूरा सुपरवाइज कर रहे थे। तो सफल अनावरण आज इसका हुआ है। दोनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। आगे जल्दी ही विवेचना पूरी करके फास्ट ट्रैक करके इसको जल्दी से जल्दी हम सज़ा भी दिलवाएंगे। और पूरी टीम को मेरी तरफ से 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी आज दिया जा रहा है। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ 12।